गुड इवनिंग। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके चैनल पे। जल्दी जल्दी ऐड हो जाइए तो स्टार्ट करते हैं। यस 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 यस। चलिए, पूजा जी आ चुकी हैं। यस पूजा जी गुड इवनिंग। ईशा जी भी हैं, डॉक्टर प्रियंका जी गुड इवनिंग आप सभी को। जल्दी से आ जाइए तो स्टार्ट करें। हाँ, अशोक कुमार जी भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग सर। अच्छा, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है आज? कोई इश्यूज तो नहीं है इसमें? हाँ, डॉक्टर पुरुषोत्तम जी गुड इवनिंग। आनंदी जी गुड इवनिंग। हाँ, पायल जी भी आ चुकी हैं, गुड इवनिंग। राम जी गुड इवनिंग। ओके, तो अभी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है आप लोगों को? कोई इश्यूज तो नहीं है? गुड इवनिंग कोमल जी। बीके त्यागी जी गुड इवनिंग। रीना जी गुड इवनिंग। आप सभी को गुड इवनिंग। और आप सभी का फिर से स्वागत है आपके इस चैनल पे। जहां पे हमने कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा। हाँ, देखिए कल हमने मॉडल्स एक बार स्टार्ट किया था, है ना। मॉडल्स के जो भी मेन पॉइंट्स थे वो देखे थे। मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को छोड़ के गया था कि आप लोग एक बार रिवाइज कीजिएगा और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो आप सभी ने वो क्वेश्चंस आई होप 3-4 ही क्वेश्चंस थे, है ना, जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। गुड इवनिंग हेमलता जी। तो आप लोगों ने देखा जरूर होगा। हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं उन क्वेश्चंस पे लेके आऊं आपको। अच्छा, कई ग्रुप्स में नहीं हुई है सेंड। ओके, ये पीडीएफ दे देते। ओके, एक्चुअली आज थोड़ा सा रश था, इस चक्कर में नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत जल्दी आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे हम। आशुतोष जी बहुत अच्छे हैं। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे रहें और आप सब फ्यूचर में जिस चीज के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं आप सभी का वो जरूर कंप्लीट हो। मैं गॉड से प्रे करूंगा कि आप सब जरूर सेलेक्टेड हो और हमारा नाम भी और खुद का नाम भी बहुत रोशन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। फाइंडर्स में कल देखिए जब हमने मॉडल की प्रैक्टिस की थी तो लास्ट में मैंने आपको बोला था कि 3-4 जो क्वेश्चंस हैं। हाँ हेमलता जी, ऐसा है एक्चुअली में, ये जो शैल और विल का जो इशू है आपको मैं बता दूं। जो हम जिस ग्रामर बुक को पढ़ते हैं वो एक्चुअली जो अमेरिकन जो ग्रामेटिकल जो चेंजेस आए उसके अकॉर्डिंग आई और वी जो है वो शैल के साथ यूज होता है। लेकिन आज हम टेंसेस में आएंगे तो इस चीज को और क्लियर कर लेंगे थोड़ा सा कि जो विल जो है वो जनरली आप सभी के साथ देखेंगे कि फ्यूचर टेंस में यूज हो रहा है और आई और वी को शैल के साथ दे रहे हैं, लेकिन कई जगह आई भी यूज होता है। तो ये आप सिंपल सी चीज ध्यान रखिए, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसके। तो सिंपल सा आईवी के साथ आप सेल को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम एक बार मॉडल्स पे आए। अच्छा, एक बार थोड़ा सा हम मॉडल्स जो कल हमने पढ़ा था एक बार वैसे ही रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्टिंग में कैन और मे था। मे हमने बात की थी ऑफिशियल्स कहीं भी है, ऑफिशियल समझ गए फॉर्मल कंडीशंस में। और हमने क्या देखा था, कैन जो भी हम नॉर्मल कंडीशन में बात करेंगे तो कैन के लिए। मे का अगर पास्ट टेंस में देखना है तो माइट आ जाएगा। कैन का पास्ट टेंस में देखेंगे तो कुड हो जाएगा। ठीक है, कुड का उपयोग विनम्र निवेदन के लिए भी किया जाता है, कुड का। ठीक है, उसके बाद हाँ वेदर कंडीशन में भी मे आएगा। और हमने कल एक चीज और देखी थी, शुड। और कौन सा था शुड के साथ? मस्ट। ठीक है, अगर आप सभी के लिए छोटा सा, शुड और मस्ट दो वर्ड हैं, है ना, दो मॉडल्स वर्ड हैं आपके पास। अगर आपको किसी के लिए भी सजेशंस देना है, सजेस्ट दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर सजेशन दे रहा है तो वो क्या यूज करेगा, शुड या मस्ट? फटाफट सब आंसर्स दीजिए। शुड या मस्ट एडवाइस के लिए किसका यूज करेगा? किसी को डॉक्टर सजेशन दे रहा है तो हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, शुड। नॉर्मल कंडीशन में शुड ही यूज आएगा, वेरी गुड। तो शुड और मस्ट का हमने देखा था। ठीक है,
इसके अलावा जो हमने 2-3 जो और मेजर देखे थे, उनमें से एक आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमने यूज किया था, जैसे कि डेयर किसके लिए आ रहा था? साहस के लिए। जब आप किसी चीज को साहस के साथ करने जाएंगे तो आप क्या यूज करेंगे? डेयर। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना जो मॉडल्स में ये जो चीजें हैं, अधिकतर आप देखेंगे। अच्छा, मैं आज आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड के कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूं जो आरपीएससी ने पूछे हैं पिछले कुछ सालों में, तो आप लोगों को काफी क्लियर हो जाएगा कि पेपर किस तरह से आएगा। ठीक है, चलिए एक बार पेपर पे आते हैं। कल का जो क्वेश्चन था, देखिए ये पिछले कुछ सालों में आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ फिलिंग द ब्लैंक्स ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। वो रांची ट्रिप पे ऐसे मिस्टेक कैसे कर सकता है, गलती कैसे कर सकता है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, कैन, वुड, कुड और विल। अब इसमें से कौन सा आना चाहिए? आप सभी एक बार ट्राई कीजिए। यस, यस, वेरी गुड। हम्म देखिए, हाँ हाँ, लगभग 50-50 चल रहा है कैन और कुड का। हाँ, कुड, यस, कैन। अच्छा, हाँ हाँ, वेरी गुड, गुड गुड गुड। एक्चुअली देखिए, इसमें एक लाइन जो है, इसमें आंसर है अबाउट द रांची ट्रिप। वो रांची की ट्रिप पे ऐसी गलती कैसे कर सकता है? तो मतलब वो रांची ट्रिप होकर के आ चुका है, पास्ट में चीज हो चुकी है। तो कैन का पास्ट में क्या यूज होता है? कुड। तो इसका आंसर हो जाएगा कुड। यस, क्लियर। सेकंड देखिए, आई कैन, सॉरी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई फिलिंग द ब्लैंक्स लिफ्ट दिस टेबल। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन लिफ्ट। मैं इतना मजबूत हूं कि इस टेबल को उठा सकता हूं। तो क्या आना चाहिए? ऑप्शन है आपके पास, कैन, मस्ट, नीड और विल। कैन, मस्ट, नीड और विल, कौन सा यूज होना चाहिए? यस, वेरी गुड, सभी ट्राई करें। वेरी गुड, विल भी आ रहा है ऑप्शन, कैन भी आ रहा है, वेरी गुड। और नीड, नीड भी नहीं, नीड नहीं, कैन और विल पे बिल्कुल चल रहे हैं। कैन ने लगभग 70%, वेरी गुड। हाँ, विल और मंजू जी ने भी कैन दिया है, वेरी गुड। हाँ, हेमलता जी कैन, यस। एबिलिटी, यस, एबिलिटीज। और ये क्या है? उसकी स्ट्रेंथ है, ताकत है। तो हमने बात की थी, किसी के अंदर एबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, तो वो किस चीज को दिखाएगा? कैन को। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कैन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू फिलिंग द ब्लैंक्स वियर अ स्वेटर। स्वेटर पहनने के लिए बोल रहा है। एज द डे इज हॉट, दिन गर्म है ना? तो ऑप्शंस है मस्ट, नीड नॉट, डेयर और विल। कौन सा यूज होना चाहिए? यस, वापस से क्वेश्चन देख लेते हैं। यू फिलिंग द ब्लैंक्स वियर अ स्वेटर एज द डे इज हॉट। स्वेटर पहनने के लिए कह रहा है और डे इज हॉट, दिन गर्म है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ 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 हाँ, यस, नीड नॉट, जरूरत ही नहीं है ना पहनने की। अरे जब दिन गर्म है तो पहनने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नीड नॉट। ठीक है, नेक्स्ट। एक इसमें कट चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट लुक्स लाइक, इट लुक लाइक्स, ऐसा दिख रहा है, ही फिलिंग द ब्लैंक्स फाइट द बिग गाय, कि वो इस बिग गाय से फाइट कर सकता है ना? ऑप्शंस है कैन, डेयर, नीड या शुड। यस, आप सभी ट्राई करें। यस, 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 आशिकात जी, यस, कैन आ रहा है, वेरी गुड। कैन, शुड, कैन, डेयर, डेयर भी आ रहा है, कैन, शुड, कैन। देखिए, जब भी आपको मैं अच्छा, ये जितने क्वेश्चन हमने किए हैं, 3-4 क्वेश्चन आपने देखा होगा, इसमें सब में हिंट्स हैं, वो हमें पकड़ने आने चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। जैसे यहां पे देखिए, ही इट लुक्स लाइक
ये ऐसा दिख रहा है कि ये फाइट कर सकता है इस बिग गाई से, अपने से बड़े आदमी के साथ लड़ सकता है। तो क्या है उसके अंदर? देयर, इतना साहस है उसके अंदर कि वो लड़ सकता है। तो यहां पर क्या आएगा? देयर। फाइट करने के लिए उसको क्या चाहिए? डेयर चाहिए, साहस चाहिए। क्लियर? यस, करेज। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, चलिए कोई नहीं, इसको एक काम करते हैं। अच्छा, ये जो कुछ क्वेश्चंस हमने किए, ये वेरी गुड दिनेश चौधरी जी, बिल्कुल आपका आंसर सही था। इन सब में एक चीज आपने कॉमन देखी, जब भी आरपीएससी या कोई भी आरएसबी है या कोई भी इवन यूपीएससी भी अगर क्वेश्चन पूछती है तो हमेशा ध्यान रखिए वो हिंट जरूर देती है, डायरेक्टली कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, मॉडल्स में आप लोगों के पास पीडीएफ नोट्स की पीडीएफ फाइल पहुंच गई है, और अगर नहीं पहुंची है तो मैं चेक करवा करके जल्द से जल्दी वो भी भिजवा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज और कंफर्म करनी थी, ये जो हैंड रिटन्स वाले नोट्स आप लोगों ने देखे हैं, क्या ये आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहे हैं या इसको टाइप करवाना चाहिए? फटाफट है ना, 5-7 जने मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए, क्लियर समझ में आ रहा है या फिर इसको टाइप करवाना चाहिए? यस, यस सर, हाँ 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 सर, ओके, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अच्छा टाइप भी चाहिए? अच्छा, दोनों चीजें करके दे देंगे, ठीक है, ताकि जिसको हाँ हाँ क्लियरिटी आ जाएगी जिस हिसाब से टाइप करके। ओके, ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इसका सिर्फ रीजन ये है कि जब आप मॉडल्स को पढ़ने जाएंगे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जब आप जाते हैं आप देखिएगा कम से कम वो लोग इसके लिए 1 हफ्ते का टाइम लेते हैं, 7 से 10 दिन का टाइम पीरियड होता है, और जब एग्जाम टाइम आता है तब जाकर के मेन पॉइंट्स पे आते हैं। आप लोगों के पास वैसे ही टाइम कम है तो हमने सीधे मेन पॉइंट्स की बात की है। ठीक है, तो आज हम मॉडल्स को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और आप लोगों को क्वेश्चंस से रिलेटेड मिलेंगे, आप सॉल्व कीजिए, जहां भी प्रॉब्लम आती है उस पर फिर हम डिस्कस करेंगे। आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टेंस। देखिए, टेंस के साथ आपको मैं बता दूं, टेंस एक्टिव पैसिव्स एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंस एक्टिव पैसिव्स एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। और आप में से जिसको भी ये लग रहा हो कि बहुत टफेस्ट है, इनमें इतना टाइम हमें नहीं देना चाहिए, मैं आपको इजी वे बताऊंगा कि कैसे आप उसमें से सिर्फ आंसर्स फाइंड आउट करना है, आपको सारे रूल्स में नहीं जाना, 200-300 जो रूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले टेंस के बारे में जो नॉर्मल है हम उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए, मैं ना 1 मिनट आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, ये 2022 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एक पेपर था, आ, तो ये मुझे मिल गया तो मैंने कहा आप लोगों के लिए लेके चल रहा हूं। थोड़ा सा हो सकता है विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो, बट ये सिर्फ इसलिए आपको दिखाना जरूरी था कि आरपीएससी जो क्वेश्चंस पूछती है वो किस लेवल, हाँ जूम इन, जूम और जूम कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें से देखिए पहले एक है ना, ये देखिए यहां पर है ना, एक बार डिटर्मिनेंट्स, प्रीपोजिशन और आर्टिकल, और हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये देखिए यहां पर, फिलिंग द ब्लैंक्स, अ मैन वुड नॉट मिस सच अ चांस। फिलिंग द ब्लैंक्स, अ मैन वुड नॉट मिस सच अ चांस, चार ऑप्शंस थे, दोज, फ्यू, मैनी और सम। तो इसमें से आंसर तो मैंने टिक कर रखा है, मैनी है। ठीक है, आप रीजन बताइए कि यहां पर मैनी क्यों आया, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो इस आंसर्स को डिनोट कर रहा है कि मैनी यहां पर क्यों आया? क्लियर नहीं दिख रहा है? ये थोड़ा सा बस क्वेश्चन आप समझिए। फिलिंग द ब्लैंक्स, अ मैन वुड नॉट मिस सच अ चांस, अ मैन वुड नॉट मिस सच अ चांस, एक आदमी ऐसे चांस को मिस नहीं कर सकता। ठीक है, चार ऑप्शंस हैं आपके पास, दोज, फ्यू, मैनी और सम। नहीं, वुड नॉट नहीं है, दोज, फ्यू, मैनी और सम। राम जी ने दिया है अ मैन, ठीक है, चांसेस, और चांस, और ठीक है, अ मैन, हाँ हाँ, संख्या, यस। ये देखिए यहां पर अ मैन, एक मिनट,
अ मैन। जब हमने बात की थी याद है, जो गिने जा सके उनके लिए क्या यूज किया था हमने? मैनी, फ्यू, अ फ्यू। ठीक है, तो यहां पर आप मैंस को तो गिन सकते हो ना, कितने आदमी हैं वहां पर गिन सकते हैं ना, तो उसमें मैनी, अगर संख्या कम होती तो फ्यू यूज कर लेते। तो मैन गिन सकने वाले में, और वहां पर संख्या थोड़ी ज्यादा है इसलिए हमने मैनी यूज किया। ठीक है, अब देखिए आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अभी हमने पार्ट नहीं किया है, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूं। देखिए एक बार इसको, ये देखिए एक बार, क्वेश्चन इस तरह से था, सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वुड लाइक टू सी इट। क्या किया एग्जामिनर ने? आई की जगह शी, दे, आई, ऐसे तीन चार ऑप्शन दे दिए, और वुड की जगह एक बार विल दे दिया, और ऐसे दो तीन ऑप्शंस दे दी। ठीक है, सिंपल सा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब सी सेड, वो कह रही है कि आई वुड लाइक टू सी इट, आई वुड लाइक टू सी इट, तो आई कौन है यहां पर? कौन देखने की बात कर रहा है? यही तो है शी, तो शी का शी आता। और जो मॉडल्स आते हैं, मॉडल्स ऐसे के ऐसे ही आ जाते हैं, वुड का वुड, ये पूरा सेंटेंस ऐसे का ऐसे आ जाता। ठीक है, तो वुड वुड का वुड ही रहेगा, मॉडल्स चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे का ऐसा आ जाता। अच्छा, इसमें नेक्स्ट देखिए, टेंस से रिलेटेड मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। एक और क्वेश्चन था टेंस से रिलेटेड, वो देख लीजिए एक बार। ईच ऑफ द बॉयज, देखना आप, ईच ऑफ द बॉयज फिलिंग द ब्लैंक्स आस्क टू कंट्रीब्यूट टू द फेमाइन रिलीफ। कोई फेमाइन हो गई है वहां पर, तो उसके रिलीफ के लिए वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे, पैसे वैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो यहां पर टेंस का था वॉज, वर, इज या हैज, क्या आना चाहिए? अब बच्चे क्या हुए, यहां पे देख रहे हैं ईच ऑफ द बॉयज, तो ईच ऑफ द बॉयज एस लग गया तो हम क्या सोचते हैं, प्लूरल हो गया। ठीक है, हाँ 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 बिल्कुल, राम जी, हेमलता जी ने हैज भेजा है। सिंपल सा है, जब भी आप परफेक्ट टेंस देखते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो उसमें वर्ब की, ये देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म किसके? परफेक्ट। तो इसमें से परफेक्ट कौन सा है हमारे पास? हैज, एक ही ऑप्शन था, तो इसीलिए हैज आया इसमें। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, जब हम टेंस करेंगे तो आपको सिर्फ ये दिखाने का रीजन था कि कोई बहुत बड़े लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट, ये हमने एक टेंस चार्ट लिया है। ठीक है, टेंस चार्ट, अगर देखिए टेंस चार्ट, बस आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब्स का थोड़ा ध्यान रखना है। ये करते ही आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव्स और टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, लगभग इनमें से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं इन तीनों टॉपिक में से। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है? अब देखिए एक बार, लता जी क्लियर दिख रहा है आपको? अब क्लियर है? थोड़ा सा इसको ऐसे जूम कर दें एक बार। अब है क्लियर? देखिए एक बार, क्लियर नहीं दिख रहा है? नहीं सर, ओके, क्या इश्यूज हो गए इसके साथ? अब देखिए, अब ठीक है, थोड़ा सा क्लियर है? ओके ठीक है, देखिए इसमें आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वो है इसमें यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में जनरली जो हम यूज करते हैं, देखिए टेंस आपको पता है चार टाइप के होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इनमें से, अच्छा, इनमें से देखिए सबसे पहले जब हम सिंपल की बात करेंगे तो सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है,
वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं तो इसके साथ साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सिंगुलर अगर वर्ड्स हैं, सिंगुलर वर्ड्स में कौन कौन से आते हैं आपके, देखिए सिंगुलर में आप यूज करेंगे ही, शी, इट या किसी का नाम, ठीक है, जो किसी एक को दिखाए। ये 4 वर्ड याद कर लीजिए, ही, शी, इट या किसी का नाम, ठीक है, कोई भी एक जना दिखा रहा हो। ये दोनों चलेंगे अपने प्रेजेंट में और पास्ट में, ये सेम का सेम चलेगा। सिंगुलर ये याद कर लीजिए, बाकी के सारे प्लूरल हैं, ठीक है। बस एक एक आएगा एक्सेप्शन, वो मैं बता दूंगा आपको, बाकी ही, शी, इट या नाम, ठीक है। तो जब आप सिंपल प्रेजेंट देखते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर सिंगुलर है तो आप क्या यूज करेंगे, एस या ईएस, ठीक है। और अगर प्लूरल है तो प्लूरल में कोई चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसा आ जाएगा। जैसे ही गो है तो क्या लिखेंगे, गोज, ही गोज, क्योंकि सिंगुलर है। हाँ, इट भी है, ही, शी, इट और नेम, ठीक है। हाँ, तो ही गोज, ठीक है, शी गोज। लेकिन अगर आप प्लूरल में जाएंगे जैसे दे, तो दे गो, ओनली क्या लिखेंगे हम, दे गो, एस या एस नहीं लगता, ठीक है। तो एस या एस हम लगाएंगे सिंगुलर में, प्लूरल में नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं करना। लेकिन अगर आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव समझ गए, क्वेश्चन वाले, जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आप नेगेटिव बना रहे हैं, नॉट वाले, तो उनमें आप क्या यूज करते हैं, डज और डू। क्या यूज करते हैं, डज और डू। हाँ, डज, डज किसके साथ आएगा, फिर वही एस या एस किस में जा रहा है, सिंगुलर में, तो सिंगुलर में डज, अब प्लूरल में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये हाँ, डू और डज, ठीक है। जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव आए, ये क्लियर हो गया होगा, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, देखिए। तो इसी में हम क्या मेंशन करेंगे कि अगर हमारे पास सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे डज, और अगर प्लूरल है तो डू। क्लियर है, डू एंड डज ये, लेकिन किस में आएगा, जब आप इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तभी ये चीज काम आएगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। हाँ, अब देखिए सिंपल के बाद आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में आपको इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने कंटिन्यूअस हैं उन सब की पहचान होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आना है, आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्लियर। अच्छा, इसमें हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देखिए इन सभी में आएगा, जितने भी हैं इन सभी में आईएनजी, जितने भी कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। हाँ, कंटिन्यूअस टेंस में। अच्छा, इज एम आर, ये याद रखना है मेन आपको कि अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख रहे हैं तो इज एम आर का यूज होगा। इज का प्रयोग फिर वही सिंगुलर के लिए, और आई के साथ एम आ जाएगा, और आर किसके साथ चला जाएगा, प्लूरल के साथ। तो ही, शी, इट, नेम के साथ क्या यूज करेंगे हम, इज, ठीक है। जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, शी इज गोइंग टू मार्केट, ही, शी आ गया, ठीक है। लेकिन अगर दे लगा दिया तो क्या लिखेंगे, दे के साथ क्या सेंटेंस बनेगा, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, ऐसे दे के साथ क्या बनेगा, फटाफट बनाइए, 2-4 जने जल्दी से। ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। वैसे प्लूरल दे के साथ, हाँ हाँ, यस 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 यस, दे आर, हाँ दे आर गोइंग टू मार्केट, दे के साथ आर। बस ये ध्यान रखिए, सिंगुलर में इज लगाना है, प्लूरल में आर लगाना है, आई के साथ एम लगाना है, ठीक है। हाँ, दे आर गोइंग टू मार्केट, वेरी गुड, अशोक जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, दे आर गोइंग टू मार्केट। अब आते हैं परफेक्ट पे। परफेक्ट में देखिए हैज और हैव है, सिंगुलर, सिंगुलर में हैज और प्लूरल में हैव। अच्छा, जैसे कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फिक्स है, वैसे ही जितने भी आप परफेक्ट देखेंगे उन सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें देखा था ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये ध्यान रखिए परफेक्ट टेंस जितने भी हैं उन सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है।
वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम उसमें, ठीक है। तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा? शी हैज ड्रिवन अ कार, ठीक है, वो कार चलाता है, शी हैज ड्रिवन, तो ड्राइव की थर्ड फॉर्म कर दी उसने, ड्रिवन, है ना। शी हैज गॉन टू द मार्केट, शी हैज गॉन, सी हैज गॉन, हैज के साथ क्या लगाया? गो का गॉन, ठीक है ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी इन सभी में, सिंगुलर में हैज, प्लूरल में हैव। अच्छा, आप में से जिसको सिंगुलर प्लूरल में मान लीजिए वहां पर कोई ऐसा वर्ड आ जाए, अब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो बहुत सिंपल सा है, वो जो मैंने स्टार्टिंग में 4 बताए थे, ही, शी, इट या ना, यही ऐसे देख लीजिएगा, जो एक जने को बताए वो हो गया एक वचन, उसी को सिंगुलर कहते हैं। तो सिंगुलर में हैज का यूज, बाकी प्लूरल में हैव। मेन आपको यही ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर आएगा, परफेक्ट है तो हैज और हैव आएगा, परफेक्ट आ गया तो ये तो आ ही गया आपको, क्योंकि हैज हैव में क्या लगा देना है? सिर्फ बीन। हैज और हैव में क्या लगा देना है? बीन। जैसे आपने बीन लगाया, परफेक्ट कंटिन्यूअस तैयार है। और हमेशा ध्यान रखिए, जैसे इस कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, वैसे ही इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। और इसकी पहचान क्या होती है? परफेक्ट कंटिन्यूअस जितने भी होंगे वो समय को बताते हैं, तो इसलिए इसमें यूज होता है सिंस और फोर। किस चीज के लिए यूज होता है? टाइम को बताने के लिए। ये सभी में कॉमन आएगा, सिंस और फोर, ठीक है। तो फिर वही, हैज किसके साथ? सिंगुलर के साथ। हैव किसके साथ? प्लूरल के साथ। तो हमने क्या देखा, एक बार प्रेजेंट टेंस वापस से देख लेते हैं। देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सिंगुलर है तो एससीआईएस, प्लूरल है तो कुछ नहीं लगाना वर्ब के साथ, है ना। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो डज और डू का यूज होगा। डज वही सिंगुलर में, डू प्लूरल के साथ, ठीक है। कंटिन्यूअस में आ गए तो इज एम आर, है ना, इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा। इज सिंगुलर में, प्लूरल में आर और आई के साथ एम। परफेक्ट में है तो हैज और हैव, सिंगुलर में हैज और प्लूरल में हैव। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले गए तो हैज बीन या हैव बीन। सभी के जो परफेक्ट हैं, ध्यान रखिए इसमें बीन लगा दीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले जाएंगे अपन। और इसमें किसका प्रयोग होता है? सिंस और फोर का। जैसे देखिए, शी हैज बीन ड्राइविंग अ कार, शी हैज बीन गोइंग टू स्कूल, बट इसमें मेंशन करना पड़ेगा, जैसे फॉर 2 आवर्स, कितने टाइम से चला रहे हैं भाई? 2 घंटे से। तो सिंस और फोर मिलेगा आपको, ये आप ध्यान रखिएगा इसमें, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये क्लियर हुआ? ये हेल्पिंग वर्ब आपके, अगर ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आप देख लेंगे, आपके जो आने वाले एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसमें जो 4 ऑप्शन मिलेंगे, बस ये हेल्पिंग वर्ब की पूरी कहानी चलेगी उसमें। तो इसीलिए इसको अच्छे से आप टेंस चार्ट में देख लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये हो गया हमारे पास। अब हम प्रेजेंट के बाद नेक्स्ट हम एक बार पास्ट का स्टार्ट करते हैं। ये आ गया पास्ट, ठीक है। पास्ट में देखिए, जो इसका सिंपल है, पास्ट का जो सिंपल पास्ट टेंस इसकी हम बात करते हैं, तो आप सभी को जैसे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? सेकंड फॉर्म, ये तो पता होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। बस इसमें एक छोटी सी चीज का हमें ध्यान रखना है। हाँ, वर्ब के साथ ऐड होगा आईएनजी कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जैसे गो का गोइंग हो गया, ठीक है। हाँ, हाँ, आईएनजी लगेगा। थोड़ा जूम कर दूं, ओके। हाँ, अब आई थिंक काफी क्लियर और जूम में आपको अच्छा दिख रहा होगा इसमें। अच्छा, देखते हैं, अब देखिए इसमें, तो सिंपल में हमने जब बात की है, तो देखिए यहां पर पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, दोनों में ही क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे गो का वेंट, गो का क्या यूज करते हैं? वेंट, ठीक है। ऐसे ही ड्राइव का ड्रॉव, ये जो ड्रॉव है ये ड्राइव की सेकंड फॉर्म है, गो का ये सेकंड फॉर्म है वेंट, ठीक है।
तो इनमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अभी आ रहा हूं सिंपल सेंटेंसेस में। और जब आप इसका क्या यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले, या यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट वाले, है ना, इन दोनों में आप यूज करेंगे डिड। इन दोनों में क्या यूज करेंगे, डिड। ठीक है, डिड यूज करेंगे हम। कंटिन्यूअस, अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। इसमें देखिए वॉज और वर का यूज होगा। एक मिनट, थोड़ा सा ये ऊपर हो गया, ये रहा, हाँ अब ठीक है। हाँ ये देखिए यहां पर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म मेंशन था यहां पर, ये रहा। और जब भी हम इसका क्या यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, तो क्या यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में क्या यूज करेंगे हम, इसका डिड। ठीक है, डिड यूज करेंगे सिंपल पास्ट के लिए, है ना। अब कंटिन्यूअस में क्या यूज करेंगे, वॉज और वर। वॉज और वर, तो वॉज जो है वो सिंगुलर में यूज हो जाएगा, और वर जो है वो प्लूरल में यूज हो जाएगा। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे हम, कि जब हम सिंगुलर पढ़ते हैं, ही शी इट या नाम, यही पढ़ते हैं ना, लेकिन इसमें वॉज जो है वो आई के साथ भी आ जाता है, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, आई के साथ आपको वॉज लगाना है ना, वॉज आ जाए तो आई भी लगाना है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, वॉज और वर। प्रेजेंट में क्या था, इज एम आर, इसमें क्या आया, वॉज और वर। ठीक है, कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस की क्या पहचान होती है, देखिए आईएनजी। जैसे शी वॉज ड्राइविंग अ कार, शी वॉज ड्राइविंग अ कार, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। शी वॉज ड्राइविंग अ कार, शी वॉज गोइंग टू स्कूल। तो जब भी आप पास्ट कंटिन्यूअस देखेंगे तो उसमें वॉज और वर का यूज करना है, वॉज सिंगुलर में और वर प्लूरल में। ठीक है, परफेक्ट में हैड यूज करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, दोनों में ही आपको हैड यूज करना है। और परफेक्ट की क्या पहचान होती है, फटाफट बताइए, सभी परफेक्ट में कौन सी ऐसी चीज है जो कॉमन आएगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, क्या चीज कॉमन आएगी। अच्छा क्लास, हाँ हाँ वेरी गुड, कौन सी चीज कॉमन रहेगी उसमें, हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस, तो जितने भी परफेक्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आ रही है। ठीक है, तो शी हैड ड्रिवन अ कार, हैड के साथ क्या लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी हैड गॉन टू स्कूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और मैंने बताया था जैसे ही परफेक्ट हो जाए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें क्या लगाना है, जो भी परफेक्ट है उसमें बीन लगा दीजिए। ये देखिए हेड के साथ बीन, यहां पर हेड था, यहां पे हेड बीन हो गया। और इसकी क्या खासियत है, एक तो आईएनजी और सिंस प्लस सिंस या फोर, दोनों में से कोई एक चीज। जैसे शी हैड बीन ड्राइविंग अ कार, फिर मैंने बोला वहां पे टाइम देगा फॉर 2 आवर्स या फॉर 1 आवर्स, जो भी है, फॉर 2 आवर्स जो भी है वो आपको मेंशन हो जाएगा। तो पास्ट में आ जाते हैं एक बार हम, सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड का यूज करेंगे। ठीक है, वॉज और वर, सिंगुलर में वॉज, प्लूरल में वर। ठीक है, आई के साथ वॉज और आई और लग जाएगा इसके साथ। आईएनजी कंटिन्यूअस में सब में आना ही आना है। पास्ट परफेक्ट में हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही आएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आती आती है। फिर आ जाइए परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हेड के साथ बीन लगा दीजिए। परफेक्ट तक करना है, परफेक्ट मैंने बताया परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन लगाते जाइए। तो हमने कर लिया प्रेजेंट और पास्ट। ठीक है, हाँ सिंस का मैं बता दूं, जब कोई फिक्स टाइम आ जाए, जब आपके पास फिक्स डेट है, जैसे किसी की बर्थ डेट है 2002, फिक्स हो गया, तो क्या लिखेंगे उसको, सिंस लगाएंगे, उसके आगे आप सिंस लगाओगे जब फिक्स्ड हो जाए तो। ठीक है, फिक्स टाइम मिल जाए 1973, 2002, या आपको डेट टाइम दे दे फिक्स, तो आप सिंस का यूज करेंगे। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे अपने, फ्यूचर पे। हाँ, फ्यूचर में देखिए, जब आप सिंपल फ्यूचर देखते हैं तो इसमें बस देखिए विल और शैल का यूज होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम सिंगुलर देखते हैं तो ही शी इट या किसी का नाम एक के लिए दिखाते हैं। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो शैल है इसमें आप आई और वी का यूज करेंगे, आई और वी का। ठीक है, और बाकी सब में आप विल, बाकी सब के लिए आप क्या यूज करेंगे, विल।
आई वी के अलावा जो भी बच गए, तो आई और वी हम शैल के साथ यूज करेंगे, बाकी सब में हम विल यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें सिंपल जो है उसमें हम क्या देखते हैं कि विल और शैल का यूज करना है। जैसे शी विल ड्राइव अ कार, देखिए शी आ गया ना, तो शी विल ड्राइव अ कार। हाँ, आई और वी के साथ सेल का यूज। ठीक है, जब आप कंटिन्यूअस में जाएंगे तो देखिए विल बी या शैल बी, आईएनजी फिक्स है इसमें भी, क्या यूज होगा मां की, विल बी या शैल बी। ठीक है, जैसे शी विल बी ड्राइविंग अ कार, तो विल वही, फिर वही शैल बी जो है वो आई वी के साथ, बाकी के साथ आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, हाँ, इसमें देखिए आई के साथ कई जगह आपको विल भी देखने को मिलेगा। फिर हम ग्रामर में अगर चले जाएंगे तो उसमें है क्या चीज, मैं बता देता हूं आपको। जो विल है उसको जनरली बहुत सी राइटर्स की बुक्स में उसको सबके साथ दिखाया गया है। ठीक है, सेल को तभी दिखाते हैं जब कोई मतलब स्ट्रांग कोई अगर कंडीशंस आती है तो ही सेल को दिखाना बताया जाता है। बट नॉर्मली आई वी के साथ आप सेल का यूज कर सकते हैं और बाकी में आप विल को यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इस कंटिन्यूस में विल बी और शैल बी के साथ आईएनजी, परफेक्ट में देखिए विल हैव या शैल हैव, और इसकी मेन पहचान वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव या शैल हैव। शी विल हैव ड्रिवन अ कार, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी पहचान है। परफेक्ट का ध्यान रखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूस में यही था, विल हैव, देखिए विल हैव है, इसके साथ क्या लग गया, बीन। विल हैव और शैल हैव बीन जब हम यूज करेंगे और सेंस और फोर वहां पर होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमारे पास होगा। आपको करना क्या है, इन सभी को, इन सभी के मेन मेन पॉइंट्स जो हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है वो ध्यान रखना है। जैसे सिंपल फ्यूचर विल शैल, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी और शैल बी, परफेक्ट है तो विल हैव और शैल हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये एक जनरल नॉलेज आप लोगों को दी गई कि भाई टेंस में होता क्या क्या है। ठीक है, टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो कौन कौन से यूज करते हैं, है ना। अब बात आती है कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं सर, और उनका आंसर कैसे करना है हमें। ठीक है, तो टेंस के जो रूल्स में अगर आप जाएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन हमें एग्जाम्स के हिसाब से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मैं आपको वो सारे मेन मेन रूल्स बता रहा हूं जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि अच्छा इसमें कौन सी चीज आने वाली है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज और देखिए, इसमें टेंस चार्ट आपको जो मेन मेन हैंड रिटन वाला है वो भी मैंने आपको, ये भी पीडीएफ में मिल जाएगी। तो जैसे इसमें ता है, ती है, ये सब जो हमने पहले बचपन में जो पढ़े हुए हैं, एक बार मैंने उसको शॉर्ट में और अच्छे से समझा दिया है कि सिंगुलर प्लूरल में क्या यूज होगा, है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड है, ये सब लिखा हुआ है, ये पूरा टेंस चार्ट है आपके लिए, है ना। जैसे परफेक्ट है तो सारे परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। तो ये आपको देखना है, इसमें टेंस चार्ट आप यहां से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मेन चीज आते हैं, देखिए टेंस का उपयोग, क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाएंगे। अच्छा, पास्ट सिंपल प्लीज अगेन, ओके। सिंपल पास्ट में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, मनोज जी ने पूछा है तो मैं एक बार क्लियर कर दूं, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, ठीक है, ही वेंट या दे वेंट, दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, और अगर आप इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बना रहे हैं तो डिड लगा देंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में डिड आ जाएगा। सिंपल पास्ट, बस आपको हेल्पिंग वर्ब्स का इतना ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसमें हम आते हैं। ठीक है, अगर आपको मॉडल्स दिख जाए, हमने मॉडल्स पढ़ लिए, अब इतना तो है कि हम ये मॉडल्स तो पहचान ही सकते हैं। सेंटेंस में अगर कहीं भी आपको मॉडल्स दिख जाता है, लाइक मस्ट है, कैन है, कुड है, मे है, शैल है, जो जो हमने पढ़े हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हमेशा हम क्या लगाओगे, वर्ब की उसमें कौन सा फॉर्म यूज करना है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है।
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो भी लास्ट टाइम के जो पेपर्स हो रहे हैं, साल 2 साल में हुए, जब भी टाइम मिले आप उस पर जाके देखना, इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आई एम वेटिंग फॉर राजू, ही शुड, फिलिंग द ब्लैंक्स है और यहां पे दे दिया कम। तो यहां पर क्या था, मॉडल क्या है, शुड, मॉडल आ गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, कम का कम लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अगर मॉडल्स दिख जाए सेंटेंस में, कुछ नहीं करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देनी है। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल्स देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दो, यस कम। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड रूल पे। भूतकाल की घटना, जो चीजें पास्ट में हो चुकी हैं, ठीक है, भूतकाल की घटना, जैसे अगर अगो, यस्टरडे, ये ध्यान रखना, ये शब्द मिलेंगे आप लोगों को, अगो, यस्टरडे, लास्ट। ये जो लास्ट वाला वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लिख के वो कुछ भी लिख सकता है, लास्ट वीक, लास्ट डे, है ना, लास्ट ईयर, ऐसा कुछ भी मिल जाए। ये 3 शब्द अच्छे से देख लीजिए, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, है ना, द अदर डे के साथ। तो अगर ये वर्ड आपको मिल जाता है, अगो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगर ये मिल जाए, तो वहां पर भी आपको क्या यूज करना है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या यूज करते हैं, मैंने हाइड कर लिया है बोर्ड को, अब आप सभी बताइए, सिंपल पास्ट में क्या यूज करेंगे। हाँ, वेरी गुड, हिमलता जी का सबसे पहले आंसर है यस, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेरी गुड। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे देखिए यहां पर राम, फिर वही कम है, टू मी लास्ट वीक, क्या आया मेरे पास, लास्ट वीक, तो कम का क्या लिखेंगे, केम, ठीक है, कम का केम। हाँ हाँ, वेरी गुड कमलेश जी, सभी ने वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर जा रहा है। तो कम का क्या लिखेंगे हम, केम, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जैसे हमने देखा कि अगर हमें लास्ट ईयर लिखा हुआ आ जाए, लास्ट मंथ लिखा हुआ आ जाए, अगो, यस्टरडे, तो हम पास्ट में चले जाते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात ये चीजें पास्ट को दिखाती हैं। ऐसे ही अगर आपको ये शब्द देखने को मिल रहा है, जस्ट, येट, YET, येट, अप टू नाउ, नाउ, अभी किसी काम को जैसे कोई खत्म करेगा, ठीक है, या करना चाह रहा है, तो अप टू नाउ, ये अगर वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएं, तो उनके साथ आप हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैज हैव कौन से टेंस में पढ़ा था हमने, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब, कौन से टेंस की खासियत है, प्रेजेंट में भी कौन सा, चारों ऑप्शन है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्वाति जी ने प्रेजेंट लिखा है, वेरी गुड, वेरी गुड, और प्रेजेंट परफेक्ट, यस, डॉक्टर प्रियंका जी ने बिल्कुल 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 परफेक्ट, हाँ बिल्कुल परफेक्ट टेंस आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह के सेंटेंसेस में कंटिन्यूस नहीं, परफेक्ट है ना, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव के लिए है ना, और सिंगुलर में हैज का यूज करना है, प्लूरल में हैव का यूज करना है। अब देखिए, आई हैव जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स माई क्लोथ सॉरी वॉश, तो आई आ गया, आई है, आई के साथ प्लूरल, प्लूरल हो गया ना, आई वी यू दे, तो प्लूरल के साथ हमने क्या यूज करना था, हैव, आई हैव जस्ट, वॉश का क्या हो गया, वॉश्ड। इसमें 2 फिलप्स थे, एक ये वाला फिलप्स था और एक ये वाला फिलप्स था। अच्छा, एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, 4 चीजों का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम, है ना, या तो किसी का नाम आएगा या IVU दे आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, ये जो टेंस चार्ट आपने पढ़ी है, वो सारा हेल्पिंग वर्ब में ही है। वर्ब क्रिया और फिर ऑब्जेक्ट। तो जब यहां पर इसने आई पूछा, तो आई के बाद मुझे क्या चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या लिया, हैव, जस्ट है इसीलिए मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में जाना था, तो आई हैव जस्ट वॉश का वॉश्ड माई क्लोथ्स, ठीक है। एक और लास्ट रूल नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए, अगर पास्ट टेंस में अगर कोई 2 ऐसे वाक्य आपस में जुड़ रहे हो, ठीक है, जिनमें पहला पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में ही जाएगा, अगर प्रेजेंट में पहला है तो दूसरा भी
प्रेजेंट में ही जाएगा, अगर पहला फ्यूचर में है तो दूसरा भी फ्यूचर में ही जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें, while I was bathing, ठीक है, I fill in the blanks, HEAR, hear a loud noise। तो was bathing ये किसको दिखा रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस को। जब ये पास्ट कंटिन्यूअस में है तो यहां पर ये भी पास्ट में ही होगा। तो आपको जो 4 ऑप्शंस मिलेंगे उसमें से ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हियर का हियर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने ये लगभग 4 रूल्स देखे हैं, इसमें लगभग 5 या 6 रूल्स और मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा, और आपको और क्या क्या चीजें चाहिए कि भाई नहीं सर हाँ ये चीजें हो सकती हैं, आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नए सेशन में नई चीजों के साथ, तब तक आपका खूब सारा ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, और जितना भी बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मटेरियल प्रोवाइड कराई जाए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।